गुड मॉर्निंग। अब आप लोग देखेंगे गणित में अध्याय 1 आप लोग का है परिमेय संख्या। पहले आप लोग सुन लेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम लोग P/Q यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वही परिमेय संख्या होती है। आप लोग जानते हैं भिन्न में ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। अब आप लोग सवाल देखेंगे, परिमेय संख्या के रूप में लिखे जिसका हर एक हो, मतलब संख्या आपके पास कोई भी हो, आपके पास ऐसी संख्या दी गई थी, उसका हर, तो आप लोग ये जानते हैं कि जिसका हर कोई नहीं होता है, अगर उसका हर लिखना है तो आप लोग 7/1 और -10/1, मतलब हर के स्थान पर आप लोग 1 लिख देते हैं। कह रहा लिखे जिसका हर 1 हो, तो हर नहीं दिया रहेगा, आप लोग 1 लिख देंगे। अब दूसरा है -4/5 को ऐसी संख्या में व्यक्त कीजिए जिसका अंश -16 हो। तो आप लोग जान रहे हैं कि ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब ये आपके पास -4 अंश है और ये 5 हर है, तो कहने का मतलब है जब ये 4 -16 बन रहा है, तो मतलब हम कितने से गुणा कर रहे हैं 4 में कि वो 16 बन रहा है। तो आप लोग देखेंगे 16 बनने के लिए 4 का आपको पहाड़ा पढ़ना है, तो 4 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ रहे हैं, तब ये -16 बन रहा है। 4 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ रहे हैं तो -16 बन रहा है। उसी 4 का पहाड़ा 5 में भी पढ़ देना है, तो 4 पंचे 20। तो आपका आंसर ये हो गया -16/20। ये भिन्न बन जाएगी जब इसका अंश -16 बनेगा तो हर भी 20 बन जाएगी। उसी तरह हर को धनात्मक बनाइए, मतलब आपके हर को धनात्मक बनाना है, तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर। तो हर को धनात्मक बनाने के लिए 11/-17 में -1 से गुणा हो जाता है, तो -1 से गुणा कर देते हैं। लेकिन आप लोग बिना गुणा किए अगर अंश में लगा देंगे ऋण और हर से ऋण को हटा देंगे तो यही संख्या धनात्मक बन जाती है। -1 से गुणा मान लिया जाता है कि आप माइनस जब ये लिख देंगे -11/17, तो मान लिया जाता है कि आप -1 से गुणा कर दिए। आप -9/21 को सरलतम रूप में लिखिए, मतलब ये अगर कट रही हो तो आप लोग काट दीजिए। तो आप लोग देख रहे हैं 9 से 21 नहीं कट रही है, लेकिन हमारे पास एक गिनती है 3, जिससे 21 भी कट रही है और 9 भी कट रहा है, तो हम उसी संख्या से काट देंगे। 3 × 21 और 3 × 9। आपका आंसर आ गया -3/7। फिर आप लोग यहाँ देखेंगे -3/4 बराबर खाली जगह -20। तो आप ये देखेंगे कि 4 में हम किससे पहाड़ा पढ़ रहे हैं कि वो 20 बन रहा है। ये जानने के लिए आप लोग 4 से 20 में भाग दे देंगे, -20, तो आपके पास आ रहा है -5, क्योंकि -20 बन रहा है। तो इसी -5 से 3 में गुणा कर देना है, -5 से -3 में, तो माइनस का गुणनफल प्लस होता है जो लिखा नहीं जाता है, और 5 × 15, तो आपका आंसर बन गया 15/-20। तो इस तरह आप लोग अब आगे देखेंगे बी। आप लोग बी में देखेंगे, इसी को सरलतम रूप में लिखिए। अभी आप यहाँ देखें वही चीज इसमें भी है। 8/10 -8/10 को सरलतम रूप में लिखिए, तो आप लोग काट दीजिए। ये आपकी संख्या 2 से कट रही है, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, आपका आ गया -4/5। लेकिन अब आपका लेसन ये भी चलने लगा है, तो आप लोग भी डाल लेंगे, आ गया 4/5। फिर क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, -4/5। तो आप लोग रिक्त स्थान देखेंगे
11, फिर यहाँ खाली जगह है और आपके पास है फिर 7/11 माइनस 7/11 आपके पास ये है। तो मतलब यहाँ खाली जगह में क्या करना है, मतलब आपको क्या लिखें यहाँ कि -7 बन जाए। अभी उसके पहले हम आप लोग को बताए थे कि -1 से गुणा हो जाता है तो वो संख्या प्लस बन जाती है। तो यही आप लोग लिखेंगे गुणे -1। अब जब आपका -1 से गुणा हो जाएगा तो ये 7 माइनस हो जाएगा और ये 11 प्लस बन जाएगा। तो केवल ये रिक्त स्थान भरनी थी, आप लोग भर देंगे -1। उसके बाद आगे देखेंगे आप लोग -8/24 और -8/24 और -7/21 -8/24 और -7/21 पूछ रहा है क्या दोनों संख्याएं समान हैं। तो आप लोग देख रहे हैं एक का 21 हो रहा है, एक का 24 हो रहा है। आप लोग दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेना आप लोग जान रहे होंगे, तो नहीं तो यहाँ देख लेंगे। आपके पास है 21 और 24, आपके पास 3 से दोनों संख्याएं कट रही हैं। 3 सते 21, 3 अठे 24। उसके बाद आपकी 8 2 से कट रही है और ये 7 किसी से नहीं कट रही है। तो एक बार आप 7 से भी लेकर जा सकते हैं, एक बार 8 से भी लेकर जा सकते हैं। अब आपके पास लघुत्तम हो गया 3 सते 21 और 21 अट्ठे 21 गुणे 8, 8 एकन्नन 8, 8 दूनी 16, 168। तो हमको बड़ी और छोटी देखने के लिए हर को बराबर करना रहता है। तो हम लोग हर का लघुत्तम ले लिए जो बराबर हो गया। आप 24 से 168 में भाग देंगे कि कितनी बार जा रही है। 24 से 168 में भाग देंगे तो हम लोग देख रहे हैं 8 त्रिक 24 मतलब 7 बार जाएगी। तो 7 से इसके ऊपर गुणा, 7 अठे 56, फिर कामा लगा देंगे। अब 21 से भाग देंगे तो मतलब 8 बार जाएगी। अब 8 से 7 में गुणा कर देंगे, 8 सते 56। मतलब जब हर बराबर हुआ तो हमारी दोनों संख्याएं बराबर हो गई। मतलब 8/24 और 7/21 ये दोनों बराबर हैं। तब हम लोग वहाँ बराबर भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्याएं जब हर का लघुत्तम लिए और उसके बाद बनाए हम संख्या को, तो हमारी दोनों संख्याओं का अंश -56 और -56 बन रहा था। अब आप लोग उसके आगे देखेंगे 1C। 1C में आप लोग को भिन्नों का जोड़ देखना है। 1C में आप लोग भिन्नों का जोड़ देखेंगे। अब आप लोग सुन लेंगे 1 मिनट। अगर भिन्नों के जोड़ में अगर हर बराबर रहता है तो केवल अंश को जोड़ दिया जाता है। अगर हर बराबर रहता है और जोड़ना है तो अंश को जोड़ दिया जाता है। अगर हर बराबर है और घटाना है तो घटा भी दिया जाता है। लेकिन यदि हर अलग हो जाता है तब भिन्नों का जोड़ हमारा अलग हो जाता है। आप लोग हर अलग से देखेंगे और जोड़ भी अलग देखेंगे। 7/12 और धन 5/8। अब यहाँ हमारे पास दोनों हर अलग हो रहे हैं तो 12 और 8 का लघुत्तम लेंगे। अब संख्या हमारी 2 से कट रही है तो 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 एकन्नन 2 और 3 नहीं कट रहा है, फिर 3 एकन्नन 3। अब आप गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 जितनी बार यहाँ आई है तो आपके पास है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24।
अब आप लोग का लघुत्तम आ गया 24। आप एक बड़ी सी लाइन पार लेंगे और नीचे लिख देंगे 24। अब ये 24 आपकी 12 से भी विभाज्य होगी और 8 से भी विभाज्य होगी। अब आप लोग 24 में 12 से भाग दे देंगे तो आप 12 का पहाड़ा पढ़िए और 24 आ जाए तो 12 दूनी 24। आप 2 से उसके ऊपर मतलब अंश में गुणा कर देंगे, 2 सते 14, फिर लगा लेंगे प्लस, फिर 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिक 24, फिर 3 से 5 में गुणा कर देंगे, 3 बचे 15। अब आप लोग इसी को जोड़ देंगे 15 और 14 को तो आपके पास आ गया 29/24। यही आपका आंसर हुआ। फिर है आपके पास -4/8 के समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए। के समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए। तो मतलब आप लोग ऐसी संख्या लिखिए जिसे काटने पर -4/8 आ जाए। तो ऐसा लिखने के लिए जितनी संख्याएं पूछ रही हो -4/8 में उतना 2 से 3 से 4 से 5 से गुणा करके आप लोग लिखते जाएंगे। तो जितनी पूछ रही हो तो 4/8 अगर हम 2 से गुणा किए तो -8/8 दूनी 16। अगर 3 से किए तो 4 तिहाई 12 और 8 त्रिक 24। तो ये सारी संख्याएं समतुल्य संख्याएं होती हैं। अब आप लोग आगे देखेंगे 0/5 से बड़ी परिमेय संख्या। 0/5, 0/-5, 0/-5 से बड़ी संख्या। तो आप लोग ये सुन लेंगे कि संख्या कोई भी हो, अगर कोई संख्या धनात्मक होती है तो माइनस संख्याओं से हमेशा बड़ी होती है। अगर कोई भी संख्या है, अगर वो ऋण में है और कोई एक संख्या प्लस में आ गई है तो प्लस संख्याएं हमेशा बड़ी होती हैं माइनस संख्याओं से। अब आपको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही घटते क्रम में। आरोही बढ़ते क्रम में और अवरोही घटते क्रम में। 2/5, 4/7, 5/9। आरोही आरोही क्रम लिखने के लिए, बड़ी और छोटी जानने के लिए पहले हम लोग इसका लघुत्तम लेंगे, मतलब हर को बराबर करेंगे। तो 5, 7 और 9 आप लोग देख रहे हैं कोई संख्या किसी से कट नहीं रही है तो सभी संख्याओं का गुणा हो जाता है। तो 5 गुणे 7, 5 सते 35 और गुणे 9, 9 बचे 45 के 5 हासिल 4, 9 त्रिक 27 और 4 315। तो हम लोग के पास ये बन गया 315। लघुत्तम हो गया मतलब सबका हर हो गया। 315 इसको भी करना है, 315 इसको भी, 315 इसको भी। तो आप लोग देखेंगे 5 से 315 में भाग देंगे तो 5 6 30, 5 तिहाई 15 मतलब गुणा 9 सते 63। मतलब इस 5 को आप हटा दीजिए, इस दोनों का गुणा कर लीजिए, वही भागफल आएगा। तो 7 9 63 या 9 सते 63, तो 63 में 2 से गुणा करना है। अब 2 तिहाई 6 और 2 6 12।
अब आप लोग के पास 7 से भाग देना है, मतलब 9 बचे 45 आएगा। आप लोग देखेंगे 7 से 7 चौक 28 और 29 30 31 3 और 7 बचे 35। तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं, 7 को हटाइए और बाकी दोनों को गुणा कर लीजिए। तो 9 बचे 45। अब आपके पास 45 आ गया। 45 से 4 में गुणा करना है। 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2 और 4 चौक 16 और 2 18। अब आपके पास 9 से भाग देना है, मतलब 7 बचे 35 आएगा। 9 को हटाइए और दोनों का गुणा कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो चेक भी कर लीजिए। 9 त्रिक 27, अब 28 29 30 31 और 9 बचे 45, 4 शेष बचा था। अब इसी 35 से 5 में गुणा करना है। 5 25 के 5 हासिल 2, 5 15 और 2 17। अब आप लोग यहाँ देखेंगे कि सबके स्थान पर, मतलब 2/5 के स्थान पर 126/315, 4/7 के स्थान पर 180/315 और 5/9 के स्थान पर 175/315 आया है। आपको यहाँ देखना है सबसे आरोही, मतलब छोटी से बड़े क्रम में, जैसे होता है क्रम अनुसार, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या है। अब आप लोग देखेंगे इसमें सबसे छोटी कौन है, तो आप लोग देख रहे हैं 2/5 आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। फिर आप लोग देख लेंगे 175, तो लिख देंगे 5/9 और फिर लिखेंगे 4/7। ये है आरोही क्रम। और इसी का अवरोही अगर बनाना है तो हम लोग यहाँ सबसे बड़ी जो है, मतलब 4/7, फिर लिखेंगे 5/9 और फिर लिखेंगे 2/5। ये है अवरोही, मतलब बड़े से छोटे क्रम में। सबसे पहले सबसे बड़ी गिनती, उसके बाद हम घटते हुए चलेंगे।